बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 37 और 38 दोनों पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एफपीएससी में एसएसटी की जॉब्स हैं 17 स्केल की, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से पेडागोजी का हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी का टॉपिक चल रहा है जी। लेक्चर नंबर 37 में हमने पढ़ा जी स्किनर्स के ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़नी है। कल हमने पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी। आज हम इंशाल्लाह ताला ऑपेरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों में से फर्क पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 38 में मैंने आपको कंपाइल करके सेंड किया था, वो है आपके पास कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपेरेंट कंडीशनिंग। और साथ इसमें छोटा सा टॉपिक होगा आपके पास डिफरेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक। फीडबैक और रेनफोर्समेंट में क्या फर्क होता है, तो ये आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जी आपने ऑपेरेंट कंडीशनिंग पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप रिवाइज करें अपने माइंड में कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या थी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है कि कोई भी आपके पास जो स्टिमुलस है, कोई भी स्टिमुलस है वो रिस्पॉन्स का वजह बनता है, रिस्पॉन्स की वजह बनता है, रिस्पॉन्स का मूजिब बनता है। क्या मतलब है, उसने एग्जांपल दी थी कि आपके पास डॉग है, डॉग जनाब सामने उसके सामने उसकी खुराक रख दी जाए, फूड रख दी जाए, तो वो जो फूड है वो स्टिमुलस है किसकी बनता है, डॉग के मुंह से पानी आने की। डॉग के मुंह से पानी आने की मीन्स के जो आपकी खुराक है उसको दे के मुंह में पानी आ जाता है। इसका मतलब ये जो खुराक है ना, ये स्टिमुलस है, ये एक मुहर्रक है, ये वजह बनती है किसी भी जानदार के मुंह से पानी आने की, ठीक है जी। फिर उसने क्या कहा था, ये जो आपके पास खुराक है ना, ये आपके पास नेचुरल स्टिमुलस है, ये नेचुरल स्टिमुलस है कि इसको देख के मुंह से पानी आ जाता है, ठीक है। फिर उसने कहा था कि ये जो आपके पास नेचुरल स्टिमुलस है, ये आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस भी है। अनकंडीशनल यूसीएस इसका नाम उसने दिया था, यूसीएस, ठीक है जी। और ये जो आपके पास है, इस खुराक को दे के जो जानदार के मुंह से पानी आना है वो उसका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। इस खुराक की वजह से जो रिजल्ट निकल रहा है वो उसका रिस्पॉन्स है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। फिर उसने कहा था कि आपने खुराक देने से पहले किसी भी जानदार को, या उसने पर्टिकुलरली डॉग की एग्जांपल ली थी, उसको खुराक देने से पहले आप कोई इशारा करें, मीन के कोई बेल बजाना शुरू कर दें, बेल बजाना शुरू करें। 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले जब आप बेल बजाएंगे 2 मिनट पहले, उसके बाद खुराक देंगे, तो वो जो जानदार होगा उसके मुंह से पानी खुराक आने से पहले आ जाएगा। मीन की बेल की आवाज सुनते ही उसको आ जाएगा, मीन्स के वो यूज टू हो जाएगा कि ये जो बेल की जब आवाज आती है इसके बाद मुझे खाना मिलता है। फिर वो क्या करेगा, खाने की जनाब वो वेट नहीं करेगा, खाने से पहले ही उसके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स ये जो आपके पास बेल है ये भी आपके पास स्टिमुलस बन गया, कि स्टिमुलस कहते हैं जो किसी चीज की वजह बनता है, ठीक है जी। स्टिमुलस बन गया किसकी वजह की, उसके मुंह से पानी आने की। और ये जो बेल की आवाज है ये कोई नेचुरल स्टिमुलस तो नहीं होता, बेल की आवाज का ताल्लुक मुंह से पानी का नहीं होता, बल्कि बेल की आवाज का ताल्लुक इस केस में मुंह से पानी का इस वजह से है क्योंकि बेल को खुराक के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है बेल बजती है तो बेल का मतलब खुराक नहीं होती, बेल का बजना मतलब जो है ना वो रेल की इशारा भी हो सकता है, बेल का बजना जो है ना छुट्टी का भी हो सकता है, बेल का बजना पीरियड चेंज होता है जब आपके क्लासरूम में पढ़ते हुए, बेल की वजह से कोई बेल यहाँ पे आपको एम्बुलेंस की आवाज भी, हॉर्न वगैरह भी हो सकता है। तो बेल जो है ये नेचुरल स्टिमुलस नहीं है मुंह में पानी लाने के लिए, लेकिन खुराक तो यहाँ पे जो है ना ये नेचुरल स्टिमुलस होता है। तो आपने ये जो स्टिमुलस आपने खुराक के साथ एसोसिएट कर दिया और इस खुराक की वजह से इस बेल के स्टिमुलस से भी मुंह से पानी आना शुरू हो गया, तो इसको उसने क्या किया था जी, इसको जो ना इसका उसने दूसरा नाम दिया था, ठीक है। ये आपके पास कंडीशनिंग है, ठीक है जी। तो इसको उसने न्यूट्रल स्टिमुलस कहा था, इसको न्यूट्रल स्टिमुलस कहा था। तो ये बातें आपने सिर्फ ये थ्योरी होती है ना, ये आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करनी, याद देखनी पढ़नी सुननी होती है, याद आपने सिर्फ ये 2-4 बातें इसमें से करनी होती हैं, ठीक है जी। तो न्यूट्रल और नेचुरल स्टिमुलस की आपको समझ आ गई। आप ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ना बेल का बजना, इसकी वजह से जो पानी आ रहा है, जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसको हम कहते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स, और बेल को कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो बेल है ना, बेल की वजह से मुंह में पानी, ये खुराक किसके साथ कंडीशन है,
अगर बेल को खुराक के साथ हम एसोसिएट नहीं करते तो फिर क्या होगा, वो पानी मुंह से नहीं आएगा। मीन्स कि आप अकेली बेल बजाते रहें और पहले दिन हो सकता है डॉग के मुंह से पानी आ जाए, क्योंकि वो पहले का यूज टू है कि जब ये बेल बजती है तो मुझे वो खाना मिलता है। उस आप बेल बजाएं और खाना ना दें, दूसरा दिन फिर बजाएं फिर खाना दें ना दें, तीसरा दिन बजाएं, चौथा दिन बजाएं, 4-5 दिन के बाद सिर्फ बेल बजाएं और खाना ना दें, तो वो जो ना डॉग जो है ना वो यूज टू हो गया था, जब ये जो बेल बजती है इसमें खाना कोई नहीं आता। इट मीन्स कि आप ये जो बेल है, आप बेल की आवाज़ सुन के उसके मुंह से पानी नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये जो बेल थी ना, बेल के साथ खाना शर्त था, जब तक खाना साथ नहीं देंगे तब तक उसके साथ जनाब कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये जो बेल थी, ये जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस होता है वो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, उसके साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस जरूर एसोसिएट होना चाहिए। ये आपके पास था जी स्किन जो ना, आपके पास पेवलोस की क्लासिकल कंडीशनिंग थी। अब हमने उसके उलट पढ़ना है जी स्किनर की ऑपेरेंट कंडीशनिंग। ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या है जी? इसने कहा था कि जनाब ये जो आपके पास स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसने कहा था स्टिमुलस का रिस्पॉन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुराक रख देते हैं भूखे किसी डॉग के सामने तो उसके मुंह से पानी आ जाएगा। आप पहले से ही पेट भरे हुए आप डॉग के सामने खुराक रख दें, उसके मुंह से पानी नहीं आएगा। अब आपने, उसने कहा जी पेवलो तो कह रहा था जो खुराक है ना, खुराक आपका नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस है, उसकी वजह से जो ना सामने वाले के मुंह से पानी का आना ये आपके पास नेचुरल रिस्पॉन्स हो गया। लेकिन वो कहता है अगर खुराक आपकी इतना ही पक्का ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है तो फिर जिसका पेट भरा हुआ होता है उसके मुंह से पानी क्यों नहीं आता? उसके मुंह से भी पानी आना चाहिए, ठीक है ना जी। अगर आपने अभी आप खाना खा के हटे हैं, आपने खाना फुल पेट भर के खाया है, उसके बाद आपके सामने फिर चाहे जितना मर्जी अच्छा खाना रख दिया जाए आपके मुंह से पानी नहीं आएगा, ठीक है, आपके मुंह से पानी नहीं आएगा। इसका मतलब है, उसने कहा था ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये ठीक नहीं है। ये मुंह से पानी का आना ये इसका स्टिमुलस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक बल्कि किसके साथ है? उस ऑर्गेनिज्म के साथ है, उस जानदार के साथ है जिसको उस चीज की जरूरत है, उस जानदार के साथ इसका ताल्लुक है। अगर वो जानदार भूखा है तो खुराक को देख के उसके मुंह से पानी आ जाएगा। अगर वो शेर है, वो जनाब उसने पेट भर के खाया हुआ, फुल हुआ है, तो खुराक को देख के उसके मुंह से पानी नहीं आएगा। इसका मतलब है मुंह से पानी आना जो रिस्पॉन्स होता है, जो भी जानदार का रिस्पॉन्स है, उसकी इंटरनल कंडीशन की वजह से है, उसकी जनाब बाहर के किसी स्टिमुलस का साथ उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बाहर के स्टिमुलस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना, आप फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कोई भी इंसान है, वो जिस तरह का इंसान है उस तरह के रिस्पॉन्स करेगा। एक मजहबी बंदा है, एक मजहबी बंदा है, उसके सामने जनाब कोई मॉडल आ जाए, कोई मॉडल आ जाए, चाहे कितने भी शॉर्ट कपड़ों में आ जाए या कितने भी जो ना रोमांटिक मूड में आ जाए, उस मजहबी इंसान जिसको उसके साथ कोई उसमें इंटरेस्ट ही कोई नहीं है, उसके अंदर कोई इमोशंस, कोई ऐसी कोई चीज नहीं आएगी। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी खुद जनाब उसी फील्ड का है, जो खुद उसी फील्ड का है, जिसको वो चीज अच्छी लगती है, यही सेम चीज इस बंदे को आएगी तो इसकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, इस बंदे का वो जो है ना फीलिंग्स उसको आना शुरू हो जाएंगी, इस बंदे को वो रोमांटिक फीलिंग्स आना शुरू हो जाएंगी। इसका मतलब है ये जो बाहर की चीज है इसका ताल्लुक बंदे की ना इनर फीलिंग के साथ नहीं होता, बल्कि बंदे के अंदर जो चीज है उसका ताल्लुक बाहर वाली चीज के साथ होता है। इसने कहा था जो आपके पास रिस्पॉन्स है ना जी, जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्स बंदा कर रहा है, जो वो हरकत कर रहा है, उसका ताल्लुक बाहर वाली चीज के साथ है। ये उलट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। पेवलो ने कहा था कि बाहर वाली चीज का ताल्लुक अंदर वाले के साथ है, बाहर वाली चीज को देख के अंदर से आपके अंदर हलचल मचती है, वो रिस्पॉन्स करता है, वो बंदा जो है ना उसका रिस्पॉन्स करता है। लेकिन ये स्किनर कह रहा है जी नहीं, ये जो अंदर वाला बंदा है ना, अंदर जो बंदे के चल रहा है, इसकी वजह से बाहर की चीज की कंडीशन चेंज होती है। ये जो बंदा है ना, ये जो भूखा है ना, ये जो भूखा है, भूखे को चांद रोटी नजर आती है, ठीक है जी। जो फुल है ना, जो फुल है, जो रोमांटिक है, उसको चांद जो है ना, उसको चांद, उसको रोमांस का टुकड़ा नजर आता है, ठीक है जी। और जो बंदा जो सयाह है, जो कहीं पे कोई सैर तफरी वाला है, तो उसको चांद जो है ना, उसको चांद कुछ और चीज नजर आती है,
ठीक है। मीन के जो बाहर की चीज जो स्टिमुलस है वो जो इंसान के जो कोई भी जानदार है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी अंदरूनी कैफियत के मुताबिक चेंज होता है। ठीक है जी। तो ये उसने कहा था कि जो आपका रिस्पॉन्स है ना जी, रिस्पॉन्स के मुताबिक ये कंडीशन होती है। रिस्पॉन्स क्या मतलब है? जब किसी चीज को अपने अंदर कोई चीज की कमी महसूस होती है, जब उसको किसी चीज की जरूरत महसूस होती है, उसके मुताबिक वो चीज रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी, जब आपके डॉग को जब भूख लगती है ना, जब डॉग को भूख लगती है, ऑटोमेटिक वो बार्किंग स्टार्ट कर देता है, वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। जब वो भौंकता है तो आप उसको खुराक दे देंगे, आप उसको खुराक दे देंगे। ठीक है जी। आप उसको खुराक दे देंगे, वो खुश होके जैसे वो भौंकेगा आप उसको खुराक देंगे, उसके मुंह से पानी आ जाएगा और उसको खा लेगा, उसको वो खा लेगा। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? जैसे डॉग बार्किंग करता है आप उसको खुराक दे देते हैं, जैसे वो बार्किंग करता है आप उसको खुराक दे देते हैं। इट मीन्स अब ये उसके साथ बार्किंग की जो कंडीशन है डॉग में, वो क्या हुआ जी, उसके साथ पक्की हो गई कि जब भी मुझे भूख लगती है मैं बार्क करता हूं तो मुझे खुराक मिल जाती है, मैं भौंकता हूं तो मुझे खुराक मिल जाती है। अब ये जो बार्किंग की कंडीशन है फूड के साथ ये पक्की हो गई कि डॉग को पता चल जाएगा कि जनाब जब मुझे भूख लगी है तो मुझे बार्क करना चाहिए, तो मेरा जो मालिक है मुझे खुराक आके दे जाएगा, मुझे आके खुराक दे जाएगा। ठीक है जी। समझ आ गई है। इसके लिए उसने जनाब ये जो इसने एक्सपेरिमेंट किए थे स्किनर ने कहा था जी, एक चूहे को उसने जनाब अंदर रख दिया, किसी भी एक जनाब जो शीशे के किसी भी उसने उसको केज में उसको बंद कर दिया। ठीक है जी। अब और उसके साथ उसके अंदर उसने एक जना कोई स्टेपल या कुछ सलाख भी रख दी थी। ठीक है। अब चूहा क्या कर रहा था, कहता इधर उधर का ऐसे वो टकरे मार रहा था। ठीक है जी, दीवारों के साथ, लेकिन उसको कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। जैसे ही वो जनाब ये उसने जो कोई उसके साथ को अंदर कोई बेल वगैरह रखी थी, तो जैसे चूहे का पाँव उसके ऊपर आया तो उसकी आवाज निकली, तो उसने साथ उसके अंदर उसकी खुराक भेज दी। ठीक है। अब फिर चूहा जनाब इधर उधर भागने लगा, फिर अचानक उसके साथ अनइंटेंशनली उसका पाँव फिर उसके ऊपर आया, फिर को बेल बजी तो उसने फिर उसको खुराक अंदर भेज दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चूहे को खुद समझ लग गई कि जनाब जब मुझे भूख लगती है और ये जो बेल है, ये अगर मैं ये बेल को बजाऊंगा या ये जो चीज मैं उसके अंदर रखी हुई है इसके ऊपर मैं पाँव मारता तो मुझे खुराक मिल जाती है। तो फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि चूहे ने जनाब इधर उधर भागना भूगना बंद कर दिया था। सिर्फ वो क्या कहता, जब उसको भूख लगती थी तो वो ऑटोमेटिक उसी पॉइंट के ऊपर आके अपना पाँव मारता था, उसको खुराक मिल जाती थी। मीन्स कि अब खुराक का ताल्लुक उसके ऊपर पाँव मारने की कंडीशन उसने खुद ही पैदा कर ली थी, उसने खुद ही पैदा कर ली थी। सिर्फ इसमें फर्क आ गया जी, फर्क ये आ गया, ये जो आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग है ना जी, क्लासिकल कंडीशनिंग, वो उसको हम एस कंडीशनिंग कहते हैं। मीन के वो कहता था स्टिमुलस के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, जो बाहर चीज है ना उसकी वजह से अंदर हलचल मच रही है। ठीक है जी। लेकिन ये स्किनर कहता है जी नहीं, बाहर वाली चीज नहीं बल्कि अंदर वाली चीज जो है ना, रिस्पॉन्स जो बंदा कर रहा है उसके मुताबिक बाहर वाली चीज का वैल्यू बनती है। ये आपके पास आर कंडीशनिंग है, वो आपके पास एस कंडीशनिंग थी। ठीक है जी। ये रिस्पॉन्स कंडीशनिंग है, वो आपके पास स्टिमुलस कंडीशनिंग है, आपके पास वो स्टिमुलस कंडीशनिंग है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गई होगी। यही बातें आपने पेपर में आपसे आप वो पूछे जाएगा। ठीक है जी। अब उसमें क्या कहता जी, शेड्यूल्स ऑफ जो अब रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है? अब रेनफोर्समेंट क्या होती है? रेनफोर्समेंट होती है कि जो भी बंदा को काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो क्या कर रहा है जी, वो जनाब पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है जी, पढ़ रहा है। ठीक है जी। जब वो पढ़ता है ना, उसके घर वाले उसको क्या करते हैं, उसको अच्छा जो ना उसको कोई रिवार्ड देते हैं, उसको कोई प्राइस देते हैं, उसको अच्छे कपड़े लेके देते हैं, उसको अच्छे जूता लेके देते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, उसको मीन्स के सपोर्ट करते हैं। ये जो और जब वो पढ़ रहा था, जब पढ़ता है ज्यादा अच्छा पढ़ता है तो उसके घर वाले ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा उससे प्यार करते हैं। ठीक है जी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके बंदे के अंदर ये हैबिट डेवलप होना शुरू हो जाएगी कि मैं पढ़ता हूं तो ये मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं। तो मीन्स के जो प्यार है उसको जो मिल रहा है पढ़ने की वजह से, उसकी पढ़ाई के साथ एसोसिएट हो गया। मीन के वो रोज ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देगा।
ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देगा कि जनाब मैं जब पढ़ता हूं तो मेरे से प्यार करते हैं। तो ये जो प्यार बाहर से मिलता है, वो प्राइज की सूरत में मिले, वो खाने की सूरत में मिले, वो कपड़ों की सूरत में मिले, वो किसी भी सूरत में मिले, वो क्या करता है, वो उसका जो काम करता है, जो स्टडी कर रहा है, उसमें उसके स्टडी की जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इनहेंस कर रहा है। ठीक है जी, उसको मजीद उसको क्या कर रहा है जी, उसको वो मोटिवेट कर रहा है कि वो ज्यादा पढ़े। तो ये जो बाहर से चीज आती है, जो बाहर किसी जो बंदा जो भी काम कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है, उसके रिस्पॉन्स को मजीद निखार देती है। ठीक है जी, जो बाहर से हेल्प आउट करती है उसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं, उसको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। अब रेनफोर्समेंट को उसने शेड्यूल कहा था, वो कहता जी रेनफोर्समेंट जो है ना, इसके आपके पास जो ना दो किस्म का शेड्यूल हो सकते हैं। एक आपके पास फिक्स शेड्यूल होता है और एक आपके पास वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है। आप फिक्स रेशियो शेड्यूल क्या है जी, जो फॉर एग्जांपल फिक्स रेशियो में आप क्या करते हैं जी, जब बच्चा पढ़ रहा है ना, जब बच्चा पढ़ रहा है तो आप हर 1 घंटे के बाद उसको दूध का गिलास दे रहे हैं। हर 1 घंटे के बाद, मीन के एक फिक्स हो गया, उसको पता है 1 घंटे के बाद मुझे दूध का गिलास मिल जाना है। ये आपने फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है जी, 1 घंटे के बाद। या आप क्या करते हैं, उसको उसके स्टडी के हवाले से फिक्स कर देते हैं, जैसे ही वो एक चैप्टर खत्म करेगा उसको एक दूध का गिलास मिलेगा, या जो एक चैप्टर खत्म करेगा उसको साथ ही जनाब क्या मिलेगा जी, कोई भी उसको जनाब पैसों की सूरत में प्राइज मिल जाएगा। ये उसकी फिक्स रेशो एनफोर्समेंट शेड्यूल हो गया, फिक्स हो गया। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, वो कहता है जी ये वेरिएबल रेशियो शेड्यूल है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या है जी, अब उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। ठीक है जी, हो सकता है आधे घंटे के बाद आप उसको जाके प्राइस दे आए, हो सकता है उसके बाद 2 दिन उसके पास आए ही ना, वो जनाब प्राइस का वेट ही करता रहे। ठीक है जी, इसको होता है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। ठीक है जी, टाइमली भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और ये आपके पास जो है ना जी, ये कंटेंट रिलेटेड भी ये वेरिएबल हो सकता है। ठीक है जी, ये फिक्स इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, ये वही है जो मैंने आपको चीजें बता दी हैं। पढ़िएगा, यही बातें लिखी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब शेपिंग क्या है जी, शेपिंग ये है कि जनाब किसी भी एनिमल को, किसी भी इंसान को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जानदार को कोई आदत डालना, कोई आदत डालना, उसकी शेपिंग करना, उसके करैक्टर की शेपिंग करना, उसके बिहेवियर की शेपिंग करना। ठीक है जी, अब शेपिंग क्या कहता जी, कहता जी आप क्या करें, शेपिंग इज अ टेक्निक बाय विच स्किनर ट्रेन्ड एनिमल्स टू परफॉर्म एक्ट्स विच आर नॉट विद इन दियर नॉर्मल रेंज ऑफ बिहेवियर। कहता जी ये शेपिंग है, ये ऐसा तरीकाकार स्किनर ने अपनाया था कि वो जानदारों से वो भी काम करवाता था जो उनके नेचुरल बिहेवियर में शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो घोड़ा है ना, घोड़ा है, घोड़ा क्या होता है, घोड़े को लोग नचाते हैं, घोड़ा नाचता है। ठीक है जी, हालांकि घोड़े की जो नेचुरल उसके अंदर जो फिनोमिना है, अल्लाह ताला ने जब उसको बनाया है तो नाचना उसकी नेचर में शामिल नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इंसान ने उसको नाचना सिखा लेता है, उसका रिस्पॉन्स वो डिवेलप कर लेता है। कैसे डिवेलप करता है, कैसे करता है कि ठीक है जी, वो मुख्तलिफ मेथड्स हैं उसके, वो जो मेथड होते हैं वो उसको रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं जी शेपिंग, मीन्स के ऐसी चीज को जो इसके नेचुरल बिहेवियर में शामिल नहीं है फिर भी उसको वो काम की आदत डाल देना, उसको हम कहते हैं जी शेपिंग। उसको हम क्या कहते हैं जी, शेपिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास शेपिंग हो गया जी। उसके बाद आपके पास है जी स्किनर के कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। एजुकेशन में क्या इसकी कंट्रीब्यूशन थी, एजुकेशन की कंट्रीब्यूशन यही आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप बच्चे को भी क्या कर सकते हैं, उसकी शेपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, बच्चे को आप पढ़ाई में दिल लगाने के लिए उसकी जो ना उसके अंदर ऑपरेंट कंडीशनिंग आप शामिल कर सकते हैं। मीन के उसकी जो पढ़ाई है ना, वो जो उसकी पढ़ाई है, उसकी पढ़ाई के साथ जो ना उसके कपड़े अटैच कर दें। अब कपड़े अटैच कर दें कि जब वो पढ़ेगा अच्छा रिजल्ट आएगा उसको जनाब कपड़े मिलेंगे, वो अच्छा रिजल्ट आएगा उसको बाइक मिलेगी, अच्छा रिजल्ट आएगा उसको आईफोन मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा उसको जनाब प्राइज मिलेंगे। तो जैसे जब आप उसकी पढ़ाई के साथ जो भी आपकी डिजायर है, जो भी बच्चे से आप चाह रहे हैं, जो भी आप बच्चे से आप जो है ना समझते हैं कि बच्चे को ये करना चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है बच्चे से, उस डिमांड को आप किसी पेरेंट कंडीशनिंग के साथ अटैच कर दें तो आप वो बच्चा अच्छा पढ़ना शुरू कर देगा,
अच्छा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो ये उसकी जनाब थी जी, इसके अंदर एजुकेशन में इसकी कंट्रीब्यूशन थी। अब लेक्चर नंबर 38 में हमने पढ़ना था कंपैरिजन बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपेरेंट कंडीशनिंग। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो जो है जी, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने पेश की थी और ऑपेरेंट कंडीशनिंग किसने पेश की थी। क्लासिकल कंडीशनिंग आपके पास पैवलोव ने पेश की थी, और जो आपके पास ऑपेरेंट कंडीशनिंग है ये आपके पास ये स्किनर ने पेश किया जी। उसके बाद सेंस ऑफ लर्निंग इज स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये क्या करता है जी, ये इसका सारे का सारा जो ना फोकस स्टिमुलस के ऊपर था। आप स्टिमुलस उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्टिमुलस सब्स्टिट्यूट करते हैं, मीन्स कि आपने खुराक के साथ बेल को भी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, बेल को भी ऐड कर दिया। लेकिन ये क्या करता है जी, ये क्या होता है, रिस्पॉन्स की मॉडिफिकेशन करता है थ्रू रिइंफोर्समेंट, रिस्पॉन्स की मॉडिफिकेशन करता है। मीन के एक बच्चा पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई को मजीद अच्छा करने के लिए उसके साथ प्राइज आप ऐड कर देते हैं। जैसे आप प्राइज ऐड करते हैं, उसके जो रिस्पॉन्स है वो मजीद अच्छा होना शुरू हो जाता है, मजीद पढ़ना शुरू कर देगा, मजीद उसके मार्क्स अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। द अकरेंस ऑफ कंडीशनिंग रिस्पॉन्स इज द रिफ्लेक्सिवली फोर्स्ड बाय अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या मतलब है, जो आपके पास अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो जरूरी है कंडीशनल स्टिमुलस के लिए। मीन्स के बेल जो है ना वो आपकी कंडीशनल स्टिमुलस है, बेल के साथ क्या कंडीशन लगी है, खुराक की कंडीशन लगी हुई है। अगर खुराक होगी बेल के साथ तो बेल कारामद होगी, अगर अकेली बेल बजाते रहेंगे तो आपकी उस बेल का फिर कोई फायदा नहीं होगा। मीन के जो आपके पास कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहां पे क्या जी, द रिस्पॉन्स इज मोस्ट वॉलंटरी एंड स्पॉन्टेनियसली एमिटेड। इसमें क्या कहा था, इसने कहा था जो रिस्पॉन्स है ना, रिस्पॉन्स का बाहर के किसी स्टिमुलस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, रिस्पॉन्स का उस चीज के अंदर के साथ ताल्लुक है, उसके अंदर क्या उसको चीज फील हुई है, क्या उसको जरूरत है। जब उसको जरूरत पड़ेगी तो वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा, बाहर से उसको कुछ नजर आए चाहे ना नजर आए। या रिइंफोर्समेंट in the form of unconditional stimulus occurs without regard to subject behavior। क्या कहता है जी, वो इसने क्लासिकल कंडीशनिंग ने कहा था कि जो रिस्पॉन्स है ना, जो रिस्पॉन्स है, जो भी हरकत करता है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, वो जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर उसका कोई जो है ना उसके ऊपर उसका किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक चीज निकल आती है। जैसे खुराक को देखा उसके मुंह से पानी आना ही आना है, जैसे उसने कोई मूवी ऐसी देखी तो उसका जो रोमांटिक फीलिंग उसको आनी ही आनी है। ठीक है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहती है। लेकिन जो ये कहता है ऑपेरेंट कंडीशनिंग कहते हैं जी नहीं, बाहर जो मर्जी हो, बाहर जो मर्जी हो, उसका अंदर जो है ना वो उसकी वजह से रिस्पॉन्स आएगा। आप अगर वो बंदा जो है ना अंदर से वो सैड है, वो बंदा सैड है, कोई बंदा बैठा हुआ है उसको कोई ट्रेजेडी हुई है, उसके सामने जितने मर्जी आप रोमांटिक सीन करते फिर उसकी फीलिंग रोमांटिक नहीं होगी, बल्कि मजीद वो सैड हो जाएगा, मजीद उसको गुस्सा चढ़ेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो कहेगा जी मैं तो इतना परेशान बैठा हूं और ये मेरे सामने जनाब ऐसे ये जो है ना खुशबाश फिर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपस में उलट चल रहे हैं, आपस में ये उलट चल रहे हैं। फिर क्या कहता है जी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी इज बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। क्या कहता है जी, ये जो कंडीशनिंग है ना, ये जो ना कंटिन्यूटी मीन्स के जो आपने जो है ना ये बार बार चीजों को और रिपीट करना है, बार बार चीजों को रिपीट करना है, बेल के साथ खाने को रिपीट बार बार करना है, तो ये इसकी बेसिस है। और ये लॉ ऑफ इफेक्ट इज द बेसिस ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है जी, ऑपेरेंट में क्या था, लॉ ऑफ इफेक्ट है, मीन के उसको किस चीज की जरूरत है, ये उसकी बेसिस होती है। इट इज रिलेटेड कंट्रोल बाय ऑटोनमस नर्वस सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म। कहता है जी ये नर्वस सिस्टम के इसको कंट्रोल करता है। लेकिन ये जो है ना, ये इसने कहा था जी जो है ना आपके पास है, इट इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है, नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या फर्क है। नर्वस सिस्टम यह है कि कोई भी चीज को सामने से देखा तो ऑटोमेटिक आपके जो ना ये जो ना उसके मुताबिक आपको फीलिंग आना शुरू होगी, आपका दिल जल्दी जल्दी धड़कना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये कहता है जी नहीं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनके दिमाग के साथ है, आपका दिमाग जो कहेगा वो ये करेंगे। ये क्या कहता था, इसने कहा था जी नहीं, दिमाग इसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है, सोचे समझने की कोई इसमें इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपने कुछ चीज ऐसी देखी है उसके मुताबिक आपको फीलिंग आनी ही आनी है, उसके बाद आप चाहे उसके ऊपर कोई रिएक्ट करें या ना करें।
रिएक्ट करें या ना करें। जैसे आजकल ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़ा ये जो ना ये बयान जो ना ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ है। जाकिर नाइक साहब ने कहा था जब 15 मिनट तक वो बंदा जो है ना कोई भी जवान मर्द जो है किसी न्यूज एंकर को बगैर दुपट्टे के वो 15 से 20 मिनट तक देख लेता है और जो मुसलसल टीवी पे देखता है और उसको 15 से 20 मिनट में किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं आती, कोई सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं आती या जो ना रोमांटिक फीलिंग नहीं आती, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उसको वो आनी चाहिए। वो जो सामने स्टिमुलस नजर आ रहा है उसकी वजह से उसको आनी चाहिए। ठीक है जी। लेकिन ये जो आपके पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला कहता है जी नहीं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो अपने दिमाग के साथ वो न्यूज एंकर को वो जो ना वो एज ए रोमांटिक वुमेन देख रहा है या उसको एज ए इंफॉर्मेशन देख रहा है या वो क्या किस मकसद के लिए उसको देख रहा है, उसके मुताबिक उसको फीलिंग्स आएंगी। ठीक है जी। ये आपके पास इनके हो गए जी। इट फोकस ऑन सिंगल एसआर बॉन्डेज, क्या जी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के ऊपर कहता है, ये इसके ऊपर करता है। लेकिन ये कहता है जी नहीं, सीक्वेंशियल रिस्पॉन्स कैन बी फॉर्म थ्रू शेपिंग। ये कहता है जी ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये बार बार जो रिस्पॉन्स बंदा करता है उस रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग जैसे जैसे आप उसके साथ फिर कुछ चीज अटैच करते थे वो उसकी शेपिंग मीन को उसका बिहेवियर बन जाता है। ठीक है जी। ये आपके पास है जी, ये आपके पास इसमें क्या था जी, हेयर यूसीआर मीन के अनकंडीशनल रिस्पॉन्स और कंडीशनल रिस्पॉन्स आर सेम। इसमें क्या कहता है जी, क्लासिकल कंडीशन में क्या कहता, सिर्फ खाना देख के भी उसके मुंह से पानी ही आएगा, बैल के साथ खाना देख के भी उसके मुंह से पानी ही आएगा। ठीक है जी। लेकिन इसमें क्या कहता है जी, नहीं ये डिफरेंट है, कंडीशनल और अनकंडीशनल डिफरेंट है। मीन के अगर वो भूखा है तो मुंह से पानी आएगा, अगर भूखा नहीं है तो मुंह से पानी नहीं आएगा। इसमें कंडीशनल और देखें यही चीजें उसने आप पेपर में पूछनी है आपसे, यही आप बताएगा जी क्लासिकल कंडीशनिंग में यूसीआर एंड सीआर सेम है कि डिफरेंट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में यूसीआर और सीआर सेम है कि डिफरेंट है। यही चीजें उसने बार बार आपसे पूछनी है, यही पॉइंट्स आपने क्लियर करने होते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास है जी, रिस्पोंडेंट बिहेवियर इज इंटरनल, ऑपरेंट बिहेवियर इज एक्सटर्नल, इट इज बिहेवियर विद विच द ऑर्गेनिज्म ऑपरेंट ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है जी। ये कहता है जी ये जो रिस्पॉन्ड बिहेवियर है ना, ये जो आपके पास जो बिहेवियर रिस्पॉन्स कर रहा है वो उसके अंदर का ना बाहर को देख के कर रहा है। लेकिन ये कहता है जी नहीं, ये जो है ना ये जो रिस्पॉन्स है वो उसके अंदर से जो कुछ उठती है तो फिर बाहर को देख के वो करता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग का आपको कंसेप्ट समझ आ गई होगी। और डिफरेंस बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड फीडबैक का क्या मतलब है। रेनफोर्समेंट ये होती है कि जनाब किसी भी चीज को कोई भी जो बंदा काम कर रहा है ना उसमें मजीद निखार पैदा करने के लिए आप उसको कोई उसके साथ कोई प्राइज वगैरह या उसको आप क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन जो फीडबैक है ना जी, फीडबैक होता है भी किसी इंसान को, कोई भी बंदा है, कोई भी जो काम कर रहा है उसके काम के रिलेटेड उसको इंफॉर्मेशन देनी कि जनाब आप ये काम अच्छा कर रहे हैं, किस लेवल तक अच्छा कर रहे हैं, किस लेवल तक आपने ये कर लिया हुआ है। ये इंफॉर्मेशन के लिए होती है फीडबैक, कि उस बंदे को पता चले आप इस वक्त किस लेवल पे खड़े हैं। ठीक है जी। और रेनफोर्समेंट क्या है जी, रेनफोर्समेंट वो नॉलेज वगैरह नहीं होती, रेनफोर्समेंट उसको कहती है जी शाबाश और करें, डू मोर डू मोर डू मोर। ठीक है जी। ये रेनफोर्समेंट होती है। तो ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सेम यही चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आसान सी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब रेनफोर्समेंट, फीडबैक, पेरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग की थेरी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। तो यही आपसे क्वेश्चन वो बार बार वो ना इसमें से घुमा फिरा के पूछेगा। कल इंशाल्लाह ताला आपको इनसाइट लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है जी। इनसाइट लर्निंग जो है ना ये आपके जो है ना ट्रायल एंड एरर लर्निंग से जो ना ये उलट है। ठीक है जी। ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग हमने पहले पढ़ ली हुई है, इनका कंपैरिजन भी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास आ गया जी ये हायरार्किकल लर्निंग, उसके बाद आ जाएगी ये आखिरी थ्योरी होगी मेरे ख्याल में। ठीक है जी। ये और उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरीज आ जाएंगी और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वगैरह। जो मीन के एक लेक्चर मुझे उम्मीद है कि ये जो आपके पास जो है ना ये यहाँ से एरर लर्निंग एक ये लेक्चर होगा और एक उसके बाद मीन के 2 लेक्चर और होंगे, तो आपके 42 तक हम पहुंच जाएंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमने जो 36 लेक्चर मेरे ख्याल में 37-38 हो गए हैं, 38 लेक्चर जो हमने किए हैं ये हमारे पेडागोजी के, इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें जो है ना ऑब्जेक्टिवली रिवाइज करेंगे इनको, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको ये थ्योरी पढ़ाई है तो थ्योरी सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए थी और जो साथ आपके इंटरव्यू के लिए थी। पेपर के लिए जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं वो इंशाल्लाह ताला ऑब्जेक्टिवली मैं अब आपको कवर कराऊंगा, जैसा हो गया। साथ ही इंग्लिश को दोबारा आप कर लेंगे
इंग्लिश को साथ साथ करेंगे और ये जो है ना आपका इसको थ्रू टेस्ट आपका हम जो ना इसको ऑब्जेक्टिवली अब करने की कोशिश करेंगे। तो यूं हमारा जो ना इंशाल्लाह ताला सिलेबस जो ना अब हम सिलेबस को वाइंड अप करने की कोशिश करने के शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, हम समझ लेंगे ये 50% तक हमारा कवर हो गया है। उसके बाद आस्ते आस्ते हम इसको जो ना अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।